हेलो दोस्तों, चिलर ज्ञान ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा हो जो आपसे कहे कि वह कभी निराश नहीं हुआ। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि बुरा हमेशा उन्हीं के साथ होता है, जबकि हकीकत यह है कि खुशी और निराशा सभी के जीवन में होती हैं और ये दोनों ही स्थायी नहीं हो सकती। आप चाहेंगे तो भी नहीं। एक नगर में एक साधु महात्मा पधारे थे। उस नगर के राजा ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने साधु महात्मा को राजमहल पधारने के लिए निमंत्रण किया। साधु ने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और राजमहल गए। राजा ने उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। महात्मा जी जब वहां से जाने लगे तब राजा ने उनसे विनती की कि महात्मन कुछ सीख देते जाइए। साधु महात्मा ने उनके हाथों में 2 कागज की पर्ची देते हुए कहा, ये बंद पर्ची तभी खोलना जब आप बहुत सुखी रहो और दूसरी पर्ची तब खोलना जब आप पर बहुत भारी संकट या मुश्किल आन पड़े। इतना कहकर साधु ने राजा से विदा ली। राजा का सब कुछ अच्छा चल रहा था। चारों तरफ सुख और वैभव से उसका राज्य जगमगा रहा था। बस उसे अपने उत्तराधिकारी की चिंता खाए जा रही थी। वो होता तो उससे सुखी इंसान भला और कौन होता। कुछ महीनों बाद उसके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। अब राजा के जीवन में बस खुशियां ही खुशियां थी। उसे उस महात्मा की बात याद आई। उसने पहली पर्ची खोली। उसमें लिखा था, ऐसा नहीं रहेगा। कुछ ही सालों बाद राजा के नगर पर दूसरे राजा ने आक्रमण किया। इस युद्ध के दौरान सारी संपत्ति और शाही खजाना खर्च हो गया। राजा पर भारी संकट आन पड़ा। तब राजा ने साधु महात्मा की दी हुई दूसरी पर्ची को खोला। इस बार उसमें लिखा था, यह भी नहीं रहेगा। राजा समझ गए अभी उनका बुरा वक्त चल रहा है और यह भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा। खुशी और निराशा कुछ भी स्थायी नहीं होती है, इसलिए सुख में इतराना नहीं चाहिए और दुख में घबराना नहीं चाहिए। वक्त बदलता है। तो दोस्तों, इस कहानी का चिलर ज्ञान यह था कि यह ना सोचे कि आपकी ज़िंदगी में निराशा ही निराशा है। ऐसा सोचने का सीधा असर आपके काम पर पड़ता है। खुशी और निराशा भी कुछ स्थायी नहीं होती है, इसलिए दोनों ही स्थिति में खुद को सामान्य बनाए रखिए, तभी आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और थोड़ा सा भी आप किसी कहानी से मोटिवेट होते हो तो आप इसे प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।